आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 डेसिमल्स। फर्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज द अंडरस्टैंडिंग द डेसिमल्स। डेसिमल्स के बाद समझना कि ये होता क्या है। डेसिमल जो वर्ड होता है वो एक लैटिन वर्ड है। क्या है? एक लैटिन वर्ड है। कौन? डेसिमल। आपका जो डेसिमल वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है जो जिसका मीन्स होता है डिसेम। DECEM। क्या मीन्स होता है? डिसेम। लैटिन वर्ड है डिसेम विच मीन्स, इसका जो मीन्स होता है टेंथ। क्या मीन्स होता है? टेंथ डेसिमल नंबर। अब देखिए डेसिमल नंबर क्या होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम इज ए पोजिशनल नोटेशन with base 10 which was first used in the India. Decimal number system is a positional notation. क्या ये पोजिशनल नंबर पोजिशनल नोटेशन है ये विथ बेस 10, जिसका बेस क्या होगा? 10 है, जिसका बेस 10 है। विच वॉज फर्स्ट यूज इन द इंडिया, जो कि फर्स्ट सबसे पहले यूज किया गया इंडिया में। And was taken up by the Arabs and introduced in the Europe later. Was taken up by the Arabs. उसके बाद कहाँ लिया गया? अरब्स में यूज में लिया गया and then introduced in the Europe later. उसके बाद आता है डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट। डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक है आपका डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट। ये देखिए कैसे बनते हैं। ये एक तो इसमें होल, देखिए डेसिमल में हम बात करते हैं तो एक तो होता है होल पार्ट, एक होता है डेसिमल पार्ट। क्या होता है? होल पार्ट एंड दूसरा होता है डेसिमल पार्ट। तो डेसिमल के जो राइट साइड में जो नंबर्स होते हैं, जो डिजिट्स होती हैं, दैट इज द डेसिमल पार्ट। और लेफ्ट वाला जो डेसिमल का जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है वो होता है होल पार्ट। जैसे फॉर एन एग्जांपल 3.4 है तो 3 क्या है? होल पार्ट है और 4 हो गया डेसिमल पार्ट, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका पार्टीशन। अगर हम इसका प्लेस वैल्यू चार्ट की बात करते हैं तो प्लेस वैल्यू चार्ट में होल पार्ट जो होता है वो आपका जैसे वंस है, टेंस है, हंड्रेड्स है, थाउजेंड्स है। फिर उसके बाद आता है अगर यहाँ आपका डेसिमल आ जाता है, उसके बाद यहाँ स्टार्ट होता है टेंस पार्ट, फिर थाउजेंड्स पार्ट, थाउजेंड्स इसमें TH लगता है। टेंस होता है 1, ये वंस जो है हो गया 1, टेंस का मतलब 10, हंड्रेड्स मीन्स 100 और थाउजेंड मीन्स थाउजेंड, ओके। और यहाँ देखिए ये होता है 1/10। टेंस होता है 1/10, उसके बाद हंड्रेड्स आता है, हंड्रेड्स आपका हो गया 1/100 और थाउजेंड हो गया 1/1000 पार्ट। तो यहाँ TH जैसे ही लगता है यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/1000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका जो चार्ट बनता है, दिस इज अ प्लेस वैल्यू चार्ट। इट क्लियर? तो इस तरह से आपको इसको अरेंज करना है। फिर आता है 1/10। 1/10 क्या होता है? अगर हम 1/10 की बात करते हैं तो ये होता है 1/10। 1/10 1/10 और 1/10 को अगर रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल में तो ये क्या होता है? न्यूमिनेटर को हम यहाँ एज इट इज यहाँ रखते हैं और यहाँ डिनोमिनेटर में 1 के आगे कितने जीरो है? 1 जीरो है। तो यहाँ राइट साइड से जितने जीरो होते हैं उतने डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देते हैं। तो यहाँ एक जीरो है तो एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.1। तो हम 1/10 को क्या कर सकते हैं? 0.1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर आता है 100s। 100s होता है 1/100। 1/100 में क्या होगा? 1 यहाँ एज इट इज पुट करेंगे। अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में 2 जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं, इसका मतलब राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ो
और डेसिमल लगा दो, और हमारे पास है क्या, ओनली 1, एक ही डिजिट है, तो एक आप क्या करोगे, 0 यूज करोगे। ठीक है, तो ये हो गया 0.01। तो आप इसको 100 जो होगा आपका वो होगा 1/100। ठीक है, अगर थाउजेंड्स की बात करते हैं, 1000 जो हो गया 1/1000, और डेसिमल में बदलेंगे तो यहाँ देखिए एक जीरो लगाया था, अब एक जीरो और आ जाएगा इसमें, तो 1 2 और ये 1 2 3 3 डिजिट हो गए, 3 जीरो है तो 3 डिजिट आपको छोड़ कर डेसिमल लगाते हैं। ठीक है, सो दिस इज द 1000 प्लेस। यहाँ देखिए जो आपको एक्सरसाइज 8A में जो क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट, वो क्या है, राइट द फ्रैक्शंस एंड द डेसिमल्स फ्रैक्शंस फॉर द शेडेड एंड द अनशेडेड पार्ट ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। आपको जो फिगर दी हुई है उसको क्या करना है, शेडेड पार्ट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और उसको डेसिमल में बदलना है, फिर अनशेडेड पार्ट जो है उसको भी डेसिमल बदलना है और डेसिमल फॉर्म में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का ए जो है वो आपको फर्स्ट में आपको दिया हुआ है, इसमें गिवन है शेडेड पार्ट 3/10 और इसको डेसिमल में बदलना है 0.3 हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा जो है आपका वो अनशेडेड पार्ट है। अनशेडेड पार्ट की हम बात करते हैं तो उसमें कितने अनशेडेड पार्ट है, टोटल है 10 और 3 शेडेड है, तो अनशेडेड कितने हो गए 7, तो ये हो जाएगा 7/10। और 7/10 को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेसिमल में, तो क्या हो जाएगा, एक जीरो है तो एक डिजिट छोड़ दो राइट साइड से और डेसिमल लगा दो इधर से, तो ये हो गया 0.7। ठीक है, इसी तरीके से बी का देखिए क्वेश्चन नंबर जो बी है उसमें आई थिंक कुछ गड़बड़ है। ठीक है, आप अगर बुक वाली इस फिगर में देखते हैं तो इसमें यहाँ एक लाइन ड्रॉ नहीं कर रखी है। ठीक है, कुछ पार्ट जो हैं वो अनइक्वल्स पार्ट हैं। तो पहली कंडीशन तो ये होती है कि ये जो पार्ट्स होते हैं वो सारे के सारे कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको सामने ये फिगर बना रहा हूं, आप ये फिगर बनाइए और फिर इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट जो है, अगर आप इसमें शेडेड पार्ट की अगर बात करते हैं तो इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आएगा। देखिए टोटल पार्ट्स की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 है तो डिनोमिनेटर में आपको रखना है 10। शेडेड पार्ट है 1 2 3 4, तो न्यूमिनेटर में आएगा 4, तो ये हो गया 4/10। 4/10 को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल में तो ये हो जाएगा 0.4। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें अनशेडेड पार्ट की। अनशेडेड पार्ट की, अब अनशेडेड पार्ट देखिए टोटल 10 है और 4 शेडेड हैं, तो रिमेनिंग देयर हाउ मच, 6 पार्ट, तो 6/10, तो ये हो जाएगा 0.6। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द शेडेड पोर्शंस एज फ्रैक्शंस एंड डेसिमल फ्रैक्शंस। राइट द शेडेड पोर्शन एज अ फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। अब यहां भी क्या करना है, आपको वही काम करना है, शेडेड पार्ट जो है उसको फ्रैक्शन में बदलना है और डेसिमल में बदलना है, और वही काम आपको क्या करना है। देखिए थर्ड वाले में भी ऐसी है, शेड द पोर्शंस, इसमें शेड करना है, इसका जस्ट अपोजिट आ गया, इसमें पॉइंट्स में दिया हुआ है इसको, और इसको क्या करना है, शेड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो पहले हम सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है इसको। अगर आप काउंट करते हैं तो यहाँ पे टोटल आपको दिखाई दे रहे होंगे कितने पार्ट्स हो सकते हैं, कितने पार्ट्स इसमें दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ आपको करना क्या है, इनके जो स्क्वायर्स जो दे रखे हैं वो टोटल कितने दे रखे हैं। तो यहाँ पे अगर इस साइड से देखते हैं तो 10 इधर है 10 इधर है, कितने हो गए 10 वर्टिकल और 10 हॉरिजॉन्टल, तो टोटल अगर काउंट करते हैं तो ये आते हैं 100, कितने आएंगे 100 स्क्वायर्स आपके पास आएंगे। और शेडेड देखिए कितने हैं, शेडेड वालों को काउंट कर लीजिए आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हुए 7। तो यहां आप क्या लिखेंगे,
शेडेड पार्ट, जो शेडेड पार्ट है वो कितना है 7 स्क्वायर्स में कलर किया हुआ है और टोटल जो है हमारे पास 100 है। तो अगर फ्रैक्शन की बात करते हैं तो इसको फ्रैक्शन आपका हो गया 7/100 और डेसिमल बदलेंगे तो यहाँ पे 2 जीरो दिए हुए हैं नीचे 1 के आगे, तो आप क्या करेंगे 2 डिजिट छोड़ेंगे और 2 डिजिट के लिए हमारे पास सिर्फ एक 7 ही है, तो हम एक जीरो और लगा देंगे तो ये आ जाएगा 0.07। ठीक है, फिर दूसरे वाला बी की बात करते हैं तो बी में भी आपके पास कितना है, वही काम अपन को इसमें करना है, शेडेड पार्ट को फ्रैक्शन में बदलना है। तो यहाँ भी आपके पास 100 टोटल बॉक्सेस दे रखे हैं और उसमें अगर काउंट करते हैं तो आपके पास टोटल 12 शेडेड स्क्वायर बॉक्सेस दे रखे हैं। इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, डेसिमल में, तो 2 डिजिट छोड़ो 1 2 और यहाँ लगा देंगे तो ये हो गया 0.12। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं तो इसमें तो थर्ड सी वाले में जो है वो आपका शेडेड जो पार्ट होगा वो कितना हो जाएगा, अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो हमारे पास अगर देखते हैं तो आप काउंट करते हैं तो शेडेड पार्ट है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया 7/1000, टोटल है 1000, तो ये हो गया 0.007। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सेकंड वाला क्वेश्चन कंप्लीट करना। यहाँ देखिए थर्ड क्वेश्चन है सेट द पोर्शंस ऑफ द डायग्राम्स फॉर द गिवन डेसिमल्स। अब यहाँ पे 0.03 दे रखा है, तो 0.03 का मतलब पॉइंट के आगे देखिए राइट साइड में 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट्स देयर, तो ये हो गया 3/100। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो टोटल 100 बॉक्सेस दे रखे हैं उनमें से आपको कितने पार्ट्स में कलर करना है, 3 पार्ट्स में, ऊपर से कहीं कोई भी 3 जो स्क्वायर्स है उसमें आप सेट कर सकते हो। ओके, फिर आता है बी में आप क्या करेंगे, यहाँ लिखा है 0.17, तो ये हो गया 17/100, तो 17 टोटल आपको कलर्ड पार्ट करने हैं इसमें। ठीक है, 17 स्क्वायर्स में कलर भरना है, सेट करना है आपको। सी वाले में देखिए, सी वाले में लिखा है 0.009, तो ये हो गया 9/1000, तो 1000 टोटल 1000 बॉक्सेस में से आपको क्या करना है, 9 बॉक्सेस में आपको क्या करना है, सेट करना है उसको, तो ये आप करेंगे। ठीक है, तो ये सेट करने का काम आप खुद करेंगे।